हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं, यानी नेक्स्ट नक्शा है जिसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो हमारे पास प्लॉट है, प्लॉट की साइज़ है 25 फीट चौड़ाई है। एवं बात करते हैं लंबाई के बारे में, लंबाई है 30 फीट। यानी कि मेरा किसी दोस्त ने बोला है कि मेरा नक्शा बना के दो, मैंने वो नक्शा बनाया है। उसके बिल्डिंग एरिया है, प्लॉट है जिसकी साइज़ है 25 फीट चौड़ाई एवं 30 फीट लंबाई। अगर हम बात करें स्क्वायर फीट के बारे में, तो स्क्वायर फीट में हो रहा है ये 750 स्क्वायर फीट का। अगर हम बात करें वर्ग गज में, तो वर्ग गज में कितना हो रहा है ये 83 वर्ग गज का, यानी कि 83 वर्ग गज का नक्शा है। आज हम इसके बारे में डिटेलिंग से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु के बारे में, बात करते हैं कि वास्तु होता क्या है। देखो, आपने घरों में हमेशा सुना होगा शुभ अशुभ। ये शुभ शुभ या अशुभ ही वास्तु होता है। जैसे कि हम किचन कौन सी साइड में रखें, इधर शुभ रहेगी, इधर अशुभ रहेगी। बेडरूम शुभ अशुभ, ऐसे ही सभी चीज़ें वास्तु से होती है। मुहूर्त भी आप वास्तु से रखते हो, यानी कि आप मुहूर्त निकलाते हो, या मंगलवार, बुधवार, 11 तारीख का, ऐसे ही सब चीज़ें वास्तु के अकॉर्डिंग होती है। देखो, घर का एंट्री गेट है जो भी वास्तु से होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है किचन और मेन गेट। तो किचन हमारी ईस्ट साइड में, ईस्ट और नॉर्थ में, ईस्ट साउथ में आती है। अब हम बात करते हैं घर का एंट्री गेट हम कौन सी साइड में रख सकते हैं। देखो, हमारे लिए सबसे बेस्ट लोकेशन होती है घर का एंट्री गेट के लिए ईस्ट दिशा। फिर होती है अपनी नॉर्थ दिशा, फिर हमारी होती है वेस्ट दिशा। और हम घर का एंट्री गेट कौन सी दिशा में नहीं बन रखते हैं, हम साउथ दिशा में घर का एंट्री गेट नहीं रखते हैं। ये रावण की दिशा मानी जाती है, यानी कि अशुभ मानी जाती है साउथ दिशा। और बाकी तीनों दिशाओं सबसे बेस्ट होती है ईस्ट दिशा, फिर नॉर्थ होती है, फिर वेस्ट होती है। देखो, मैं बात करते हैं आगे अगले चरण में बात करते हैं। हम बात करते हैं दीवार के बारे में। देखो, हमने यहाँ पे दीवार यूज लिया है। बाहर की दीवार है 9 इंच की है, अंदर की दीवार है जो 5 इंच की है। देखो, यहाँ पे कॉलम यूज नहीं किया है। अगर हम बात करें यहाँ पे कॉलम यूज करते हैं, कॉलम बीम देते हैं, तो हम यहाँ पे सिंगल पर्दे की दीवार देते हैं, यानी कि 5 इंच की दीवार देते हैं। देखो, 5 इंच की दीवार देंगे तो हमें कॉस्टली खर्चा कम आएगा और हमारा मजबूत भी घर बनेगा, क्योंकि हम कॉलम देंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ी नेक्स्ट बात कॉलम के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम कॉलम कैसे देते हैं। देखो, अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बनाते हैं तो कॉलम की साइज रखते हैं 1 फीट लंबाई रखते हैं, 1 फीट चौड़ाई रखते हैं, जिसमें देते हैं 16 mm का सरिया देते हैं। एक कॉलम में देते हैं 4 व 6 सरिये, और एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी क्या रखते हैं, 15 से 20 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 3-4 मंजिल का घर बनाते हैं तो उसमें कॉलम की साइज क्या देते हैं, उसमें देते हैं 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई देते हैं, जिसमें देते हैं 20 व 25 mm का सरिया देते हैं। और एक कॉलम में देंगे 6 या 8 सरिये, और एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी क्या रखेंगे, 10 से 15 फीट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इस प्लान के बारे में डिटेलिंग से बात करते हैं। देखो, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 8000। मैं एक नक्शा बनाता हूँ, बहुत बेहतरीन नक्शा बनाता हूँ। 8000 76 80 15। मैं इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट दूंगा, यानी कि आपकी लाइट कहाँ पे होगी, स्विच कहाँ पे होगी, फ़ैन कहाँ पे होंगे। और आपको इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट दूंगा, प्लम्बिंग दूंगा, यानी कि आप वाटर सप्लाई दूंगा आपको मैं, प्लस एलिवेशन दूंगा, यानी कि जो साइड से कैसा व्यू लगेगा, कैसे साइड में कैसे डिजाइन होगी, और फ्रंट एलिवेशन दूंगा। अब हम बात करते हैं इस प्लान के बारे में, बात कर लेते हैं। देखो, अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इस प्लान के बारे में, बात कर लेते हैं। देखो, ये है हमारा बेडरूम फर्स्ट, ये बेडरूम सेकंड है। एक 2 BH का हाउस प्लान है। ये हमारी किचन हो गई, ड्राइंग रूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गए, ये हमारी किचन हो गई, ये हमारा टॉयलेट हो गया, ये हमारा सेकंड टॉयलेट हो गया, ये आपका हॉल है ही, ये हमारी स्टेयर हो गई। अब हम बात करते हैं किचन है, यहाँ पे किस टाइप की किचन यूज लिया है। हमने यहाँ पे किचन यूज लिया है एल शेप में, किचन यूज लिया है जी। हमारे एल शेप में काउंटर चलेंगे, और हमारी चिमनी होगी जो हमारा विंडो के पास में होगी। विंडो के पास में हम रख सकते हैं, सिंक रख सकते हैं, और चिमनी हमारी यहाँ पे होगी, यानी कि ईस्ट फेस में हमारी चिमनी होगी। ये घर है जो नॉर्थ फेस का है,
अब हम बात करते हैं इसके बारे में, बात करते हैं जो भी साइज लिया है साइज के बारे में बात करते हैं। किचन की साइज़ लिया है 6.5 फीट चौड़ाई लिया है। एम बात करते हैं लंबाई के बारे में, 7 फीट लंबाई लिया है। बेडरूम है, बेडरूम की साइज़ है हमारी, फर्स्ट बेडरूम की साइज़ है 10.5 फीट चौड़ाई एवं 11 फीट लंबाई है। सेकंड बेडरूम है जिसकी साइज़ है 12 फीट चौड़ाई एवं 11.5 फीट लंबाई है। और हमारा जो ड्राइंग रूम है जिसकी साइज़ है 8 फीट चौड़ाई एवं 9.5 फीट लंबाई है। हॉल है 7.5 फीट चौड़ाई एवं 16 फीट लंबाई है। टॉयलेट की साइज़ है 6.5 फीट चौड़ाई एवं 4 फीट लंबाई है। सेकंड टॉयलेट है जिसकी साइज़ है 6.5 फीट चौड़ाई एवं 4 फीट लंबाई है। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आएगा। वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखो बात करते हैं गेट की साइज़ के बारे में। ये हो गया बेडरूम फर्स्ट का गेट, ये सेकंड का गेट हो गया। ये टॉयलेट का गेट, ये टॉयलेट का गेट। ये हमारा ड्राइंग रूम का गेट हो गया। ये हमारा किचन का गेट हो गया। देखो मेन गेट होता है, ये मेन गेट है, ये वास्तु के अकॉर्डिंग डबल डोर में होता है और सबसे बड़ा गेट होता है। अब हम गेट की साइज के बारे में बात करते हैं। देखो ये मेन गेट है, एंट्री गेट है। मेन गेट की साइज है 4 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। ड्राइंग रूम की गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। किचन की गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। टॉयलेट की गेट की साइज है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट है। टॉयलेट की इसकी भी 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट है। बेडरूम फर्स्ट है जिसकी गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। बेडरूम सेकंड है जिसकी गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विंडो वेंटिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ड्राइंग रूम की विंडो है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। किचन की विंडो 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। वेंटिलेशन है 1.5 फीट चौड़ाई 1 फीट लंबाई के हैं, जो वेंटिलेशन टॉयलेट में लगते हैं यानी कि रोशनदान। स्टेयरकेस के साथ विंडो है 5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट है। और बाकी विंडो है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें कॉस्टली कितना खर्चा आएगा। इसमें कॉस्टली खर्चा आएगा 13 से 14 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉलम कहाँ कहाँ पे होंगे। देखो कॉलम यहाँ पे भी होगा, कॉलम एक दूसरे शुद्ध में होने चाहिए। कॉलम कहाँ पे भी होंगे, देखो कॉलम यहाँ पे हो गया, 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 ये हो गया। यहाँ पे टोटल 9 कॉलम होंगे। कॉलमों की साइज होगी 1 फीट लंबाई रहेगी, 1 फीट चौड़ाई रहेगी। बात करते हैं सीलिंग होती है, जो छत होती है, छत में हम कितना mm का सरिया देते हैं। देखो सीलिंग होती है, सीलिंग में हम देते हैं 12 व 16 mm का सरिया देते हैं। और एक दूसरे सरिये के बीच की डिस्टेंस हम क्या रखते हैं, 6 इंच या 8 इंच। और जो बालकोनी होती है, छज्जा होता है, बालकोनी में छज्जा देते हैं हम कितना mm का सरिया देते हैं, उसमें 20 व 25 mm का सरिया देते हैं। और एक दूसरे कॉलम, अगर हम बात करें छज्जे को कितना बाहर निकालते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट निकाल सकते हैं। अगर 4 फीट से ज़्यादा निकाल रहे हैं तो उसके लिए हमें अलग से कॉलम देना होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप चाहो ना जैसा प्लान बनवा सकते हो, मेरे से बेहतरीन नक्शा बनवा सकते हो।